डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसरो के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ महत्वपूर्ण संगठनों जैसे DRDO और इसरो में काम किया। वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और 5 साल तक उन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने शिक्षण, लेखन, सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और उनकी माता असियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे, इसीलिए उन्हें छोटे उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता के आर्थिक मदद के लिए वह स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचने का काम करते थे। स्कूल के दिन में अब्दुल कलाम पढ़ाई लिखाई में समान बालक थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी। वह पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम चर्च वार्ड मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। इसके बाद तिरुचिरापल्ली सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने वर्ष 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1955 में मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। 1960 में अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया। अब्दुल कलाम अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए छोटी हेलीकॉप्टर के डिजाइन बना के की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च संगठन के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका ट्रांसफ़र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। यहाँ पर वह भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की रक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना अब्दुल कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य शुरू किया तब उन्हें मन लगने लगा। 1963 से 1964 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। अब्दुल कलाम को वर्ष 1974 पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया गया। 1970 और 1980 के दशक में अपने कार्य और सफलताओं से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य अधिकारी थे। इस परियोजना ने देश अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1998 में हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ
मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में यदि बात की जाए तो एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां प्रसिद्धि के मद्देनजर रखते हुए एनडीए के गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न ले लिया था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरी कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में राय की कमी होने की वजह से अपना विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद एक बार फिर उनका नाम संभावित राष्ट्रपति के रूप में लाया गया, लेकिन आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपने उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद अब्दुल कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कई सारे किताबें भी लिखे हैं। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार दोस्तों, 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की, जो इस प्रकार हैं। 1981 में उन्हें भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया। 1990 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया। 1994 में इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर्स विशिष्ट फीलो का सम्मान दिया। 1997 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। 1997 में ही उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। 1998 में उन्हें सावरकर पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा मिला। वर्ष 2000 में उन्हें रामानुजन पुरस्कार मिला, जो कि चेन्नई के अल्वा रिसर्च सेंटर ने दिया। वर्ष 2007 में साइंस की मानद डॉक्टरेट मिली। वाल्टर हैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन के द्वारा 2007 में चार्ल्स द्वितीय पदक मिला। रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन के द्वारा वर्ष 2008 में उन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग दिया गया। नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर के द्वारा वर्ष 2009 में उन्हें केलिनिया प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय कर्मन वंस विंग्स पुरस्कार मिला। 2009 में उन्हें हॉवर मेडल मिला अमेरिका के द्वारा। 2009 में उन्हें फिर से मानद डॉक्टरेट मिला ऑकलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा। वर्ष 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाटरलू विश्वविद्यालय ने दिया। वर्ष 2011 में उन्हें आईईई मानद सदस्यता मिली आईईई के द्वारा। वर्ष 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ मिला साइमन फ्रीजर विश्वविद्यालय के द्वारा। वर्ष 2014 में उन्हें ब्रिटेन इंडियन वर्क्स विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस से पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की।